बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सब मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात को वेलकम करता हूँ इस मीटिंग में। और आप हमारे अपने मेंबरान हैं, वकील हैं, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपसे मिलकर यहाँ पर कोयटा में। और कोयटा के अंदर आज बड़ा मसरूफ़ दिन हमने गुजारा। और आज यहाँ पर सबसे पहले तो गवर्नर हाउस के अंदर यहाँ पे जो नेशनल एक्शन प्लान बनाया है हमने, उसकी जो इस वक्त इम्प्लीमेंटेशन की जो प्रोग्रेस है उसको हमने रिव्यू किया यहाँ पर। और उसके बाद फिर अभी कोर हेडक्वार्टर में एक प्रेजेंटेशन हुई, उसमें से आप में से भी कई हज़रात वहाँ पे मौजूद थे। तो एक बड़ा प्रोडक्टिव दिन हमने यहाँ पे अल्लाह के फजल करम से गुजारा है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी ख़राबियाँ पिछले कई दहाइयों से जो जन्म ले चुकी थीं, अब उन ख़राबियों को, उन फितनों को ख़त्म करने का वक्त आ चुका है इंशाअल्लाह। और इसीलिए हमने दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान किया है, उस जंग को शुरू किया और उसके अच्छे नताइज बरामद होना शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर जो फितना गरी है उसको भी ख़त्म करने के लिए हमने फिर सब ने बैठ के एक 20 नुकाती एजेंडा बनाया, और उसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ मौजूद थीं इस्लामाबाद में, और वो सब ने मिलकर बनाया। वो एजेंडा सिर्फ मुस्लिम लीग का एजेंडा नहीं है, वो सिर्फ हुकूमती एजेंडा नहीं है, वो पूरी नेशनल लीडरशिप का एजेंडा है, जिसमें फ़ौज भी पूरी तरह से उसमें जो है वो हिस्सा ले रही। हमने कमर बांध ली अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान से इन खराबियों को ख़त्म करने की। और हम इंशाल्लाह आराम से नहीं बैठेंगे जब तक कि हम पाकिस्तान से दहशत गर्दी का ख़ात्मा नहीं कर देते, इस फितना गरी का ख़ात्मा नहीं कर देते जो पाकिस्तान के अंदर पनपती रही है। और आज भी आप जानते हैं कि अहले तशरीक़ के एक इमाम बारगाह में उन्होंने फिर अटैक किया, जिसके नतीजे में दो हलाकतें आज हुई हैं, और ये इस्लामाबाद के अंदर हुआ है, और उसमें कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए हैं। और इसी तरह का वाक़या जो है वो कल भी हुआ वहाँ पे, और इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात जो हैं वो सिंध और जो है वो KPK के अंदर हो चुके हैं। लेकिन ये अब मेरा ख़्याल है कि निशानी है इस बात की कि वो एक आखिरी हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो एक दफ़ा फिर को अपना धाक बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि उनमें कितनी जान है। तो मैं ये कहूँगा कि इसमें इंशाल्लाह पूरी कौम इकट्ठी है। आज बलूचिस्तान के अंदर भी जिस तरह से सारे इन्होंने फ़ैसले किए एपेक्स कमेटी ने, और उन फ़ैसलों के नतीजे में फिर जो काम किया उसका भी आज हिसाब किताब लिया गया था, और उसकी पूरी एक प्रेजेंटेशन हुई थी। और वफाकी हुकूमत इंशाल्लाह पूरी मदद करेगी सूबाई हुकूमत की, ताकि इन सब टारगेट्स को वो अचीव कर सके और 20 पॉइंट एजेंडे पे पूरा अमल कर सके, ताकि हम अब दुनिया में जो है ना अपने इमेज को दुरुस्त करें। जो इमेज हमारा पिछले कई दहाइयों से जो ख़राब किया गया है, उसको जो डैमेज हुआ हमारा इमेज, उसको हम ना सिर्फ रिपेयर करें बल्कि एक नया इमेज दुनिया के सामने पेश करें, और एक महज़ब एक मुआशरे का इमेज हम दुनिया के अंदर सबको पेश करें, और बताएं कि हम भी एक पुरअमन मुल्क हैं, और यहाँ पे दहशत गर्दी की, और यहाँ पे एक्सट्रीमिज़म की, और यहाँ पे फितना गरी की कोई गुंजाइश नहीं है। इसमें हम दिन रात काम कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले वक्तों में और भी ज़्यादा तेज़ी के साथ काम करेंगे। और मैं समझता हूँ कि हमें अल्लाह के फजल करम से मैंडेट ही इसी बात का मिला है। मैंडेट सिर्फ बिजली की लोड शेडिंग को ख़त्म करने का नहीं है, इस बात का भी मैंडेट है कि पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाना है, इंशाअल्लाह दहशत गर्दी से पाक करना है। इंशाअल्लाह हम अपनी
اس کے ساتھ ساتھ لوڈ شیڈنگ کے معاملے کو بھی ٹھیک کر رہے ہیں، اور مجھے اللہ کے فضل و کرم سے اب پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ اپنے ہی اس ٹینیور میں ہم لوڈ شیڈنگ کے عذاب کو ختم کریں گے۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم پی ایس ڈی پی سے 3600 میگا واٹ لگائیں گے جو ایل این جی بیسڈ ہوں گے، گیس بیسڈ ہوں گے، اور گیس ہم امپورٹ کریں گے اور اس کے ذریعے سے ہم یہاں پہ 3600 میگا واٹ جو ہے وہ انشاءاللہ ہم پیدا کریں گے، اور پاکستان میں سے انشاءاللہ بجلی جو ہمارے نیلم جیلم بھی آ رہا ہے انشاءاللہ وہ بھی تیار ہو جائے گا۔ اسی طرح سے ہمارے بربیلا 4 جو ہے وہ بھی انشاءاللہ ہمارا تیار ہو جائے گا، چشمہ تیار ہو جائے گا، اور جو نیوکلیر پروجیکٹ ہے ہمارا پاور پروجیکٹ، اسی طرح سے ہم انشاءاللہ کول کے اوپر بھی لگا رہے ہیں انشاءاللہ کارخانے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنی اس مدت میں انشاءاللہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہ صرف ختم کریں گے بلکہ وافر بجلی پاکستان میں انشاءاللہ ہمیں میسر ہوگی۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ